बच्चों लोग, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे हम लोग कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे वो टाइप होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है सीखना है। तो टॉपिक क्या रहेगा अपना, हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोला गया जी, तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर करे उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पे एक साथ उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, तो रिएक्शन को बैलेंस करने का दो मेथड दिया गया है। एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो हमारे एम्फेसिस ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि ज़्यादा फास्ट होता है, ये ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में हमको फास्ट ज़्यादा होना है, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हम इसी मेथड को सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हम लोग मूव करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो ध्यान देना, इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सीखने के लिए आपके पास एक रिएक्शन लिया हुआ है, आपके पास एक रिएक्शन लिया हुआ है, ठीक। तो रिएक्शन क्या लिया हुआ है ध्यान देना, तो डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2SO2 है, जिसको आप रेड करवाया है ऑक्सलेट आयन से C2O4-2 से रेड करवाया गया है इन एसिडिक मीडियम, H+ मतलब मीडियम एसिडिक है, ठीक है, मीडियम एसिडिक है। तो ये सिस्टम का प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये CO2 बनता है, तो जो ऑक्सलेट है CO2 में चला जाता है और जो डाइक्रोमेट है हो जाता है क्रोमियम+3 में, हो जाता है Cr+3 में। तो ऑक्सलेट जाएगा CO2 में और क्रोमियम+3 जाएगा, यानी जो डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट आयन जाता है कहाँ पर जी, Cr+3 में जाएगा, ठीक। तो इसको हमको बैलेंस करना है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो ध्यान देना, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना ध्यान देंगे आप, तो स्टेप को जो फॉलो करना मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, स्टेप 1 में क्या काम करना है, तो सबसे पहला काम करोगे फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। और इसमें पहचानना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट और एटम विच अंडरगोइंग चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई एलिमेंट और एटम विच अंडरगोइंग चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ध्यान देना, हम क्या किए, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। जैसे मान लीजिए क्रोमियम का हो गया +6, ऑक्सीजन का हो गया -2, ये हो गया डाइक्रोमेट के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीलेट में ध्यान देना, कार्बन आएगा +3 एंड ऑक्सीजन आएगा -2, ठीक। राइट साइड में ध्यान देना, कार्बन का स्टेट होगा +4 CO2 में और O का स्टेट होगा -2, बाकी Cr+3 में क्या होगा, Cr का स्टेट होगा +3। आप जब इस ऑक्सीडेशन को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे किसका किसका चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम चेंज कर रहा है +6 से +3 में और कार्बन चेंज कर रहा है +3 से +4 में, ठीक है। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, आप ये ध्यान देना, ठीक है। ऑक्सीजन का चेंज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दोगे, अगला स्टेप क्या रहेगा, तो पहला स्टेप का काम हो गया कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए और हमको पता कर लिए कि इसका चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा उसको बैलेंस करोगे। तो बैलेंस एटम विच अंडरगोइंग चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस एटम विच अंडरगोइंग चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो हम उस एटम को बैलेंस करेंगे जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्रोमियम पे चेंज हुआ था ना, क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही क्रोमियम है, तो दोनों को बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्रोमियम 2 है तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी हम 2 लगा देंगे।
ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन देखो तो कार्बन 2 था यहाँ पे, तो यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन से चेंज हुआ है उसको दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप 2 यही है, बैलेंस एटम विच अंडरगोइंग चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Cr2 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया गया ताकि उसको बैलेंस करने के लिए, और यहाँ कार्बन 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 CO2 लगा दिया गया। ठीक है, स्टेप 3, फाइंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान ना, जो डाइक्रोमेट है, ठीक है, डाइक्रोमेट में ध्यान देना, डाइक्रोमेट जब क्रोमियम +3 आएगा तो कितना नेट गेन है लॉस करने वाला, ध्यान देना। तो फाइंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रेट कितना दिख रहा है आपको, +6 दिख रहा है, और यहाँ +3 दिख रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कितने एटम के लिए होता है, सिंगल एटम के लिए होता है, सिंगल एटम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम डील कितने एटम से कर रहे हैं, 2 एटम से कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 क्या है, यानी पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। पर क्रोमियम कितने का करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर क्रोमियम। लेकिन अल्टीमेटली इसमें क्रोमियम कितना, 2 है, तो 2 क्रोमियम में कितना गेन होगा जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। तो गेन होगा 6 इलेक्ट्रॉन का। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हमको निकालना है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डाइक्रोमेट आयन इस पूरे प्रोसेस में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट में ध्यान ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +3 से +4 में गया है CO2 में, तो यानी पर कार्बन 1 का लॉस होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कार्बन में 2 का लॉस होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया आप लोग को। तो स्टेप नंबर 3 खत्म होता है फाइंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगले स्टेप में क्या करना है, इस लॉस गेन को बराबर करना है, इस लॉस गेन को बराबर करना है। फिर से आपके सामने स्टेप हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि स्टेप दिमाग में रहे। तो हम लोग क्या किए, पहला स्टेप क्या था अपना, तो पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता करना कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अगला स्टेप में क्या किए कि जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था उसको हम बैलेंस किए, उसके एटम को बैलेंस किए। ठीक है, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उस एटम को हम बैलेंस किए। ठीक, अगला स्टेप क्या किए, लॉस एंड गेन निकाले, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ये हो गया स्टेप थर्ड। ठीक, स्टेप 4 क्या होगा बच्चे लोग, तो स्टेप 4 ध्यान देना, स्टेप 4 क्या होगा, लॉस गेन को बराबर करना, लॉस और गेन को बराबर करना, इक्वलाइज लॉस एंड गेन। अब ध्यान देना, लॉस गेन बराबर कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक बैलेंसिंग फैक्टर का यूज करेंगे। तो पहले इसको समझो, नीचे एक तरीका समझाया उसको समझना आपको है। अगर मान लेते हैं कि अगर 2 नंबर को हमको बराबर करना है, तो n1 नंबर एक है और n2 नंबर एक है। तो n1 का वैल्यू अगर 1 होगा और n2 का वैल्यू 2 होगा, तो उसको बराबर कैसे करते हैं, तो n1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 का वैल्यू 3 होगा तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, n1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, किससे, 3 से, और n2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर यहाँ पे n1 4 होगा और n2 3 होगा, इसको बराबर कैसे करेंगे, तो n1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और n2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी हम यहाँ पे क्या, यहाँ तक क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास n1 होगा 6 और n2 होगा 2, अब इसको बराबर करना, तो सिंपली क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ मत सोचो, n2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से बस। ठीक है, n1 को मल्टीप्लाई करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो n2 को मल्टीप्लाई करना 3 से, आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपको n1 को मल्टीप्लाई भी करना तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर n1 का वैल्यू होगा 3 और n2 का वैल्यू होगा 6, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो क्या करोगे, n1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, n1 को मल्टीप्लाई करना 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका यहाँ फॉलो करेंगे।
तो ध्यान ना, गेन यहाँ पे डाइक्रोमेट से क्रोमियम में +3 जाने में कितना गेन हो रहा है, 6 का गेन हो रहा है, और ऑक्जेलेट से CO2 जाने में कितना गेन हो रहा है, तो यहाँ पे गेन नहीं क्या हो रहा है, लॉस का हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है जी, लॉस होगा 2 का लॉस होगा। तो 6 का गेन 2 का लॉस है, इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, लॉस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आपको जहां भी एरो कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये लॉस कहाँ हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्जेलेट में, और ऑक्जेलेट जा कहाँ रहा है, CO2 में जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा, यानी यहाँ दोनों जिसको कनेक्ट कर रहा है एरो उसके साथ 3 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ यूज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान देना है। इसका मतलब अगर हम 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 यहाँ दिखाना पड़ेगा, और यहाँ चूंकि 2 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब इस स्टेप के बाद अगर मूव करोगे तो आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा। तो डाइक्रोमेट हो जाएगा, 3 ऑक्जेलेट हो जाएगा, 6 CO2 हो जाएगा एंड 2 Cr+3 हो जाएगा, 2 Cr+3 हो जाएगा। ठीक है, Cr2 Cr-2 हो गया, 3 ऑक्जेलेट हुआ, 6 CO2 होगा एंड 2 Cr+3 होगा, 2 Cr+3 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेप तक समझ में आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो नहीं, ठीक है चलो। तो स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप, अगला स्टेप होता है चार्ज का बैलेंसिंग। क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस कैसे करता है, चार्ज को बैलेंस कैसे करना हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप होता है चार्ज बैलेंसिंग। अब ध्यान देना, जो चार्ज बैलेंसिंग स्टेप है डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम कैसा है। तो ध्यान देना, मीडियम को 3 पार्ट बांटे हैं, मीडियम को 3 कैटेगरी बांटा गया है। मीडियम कैन बी एसिडिक, मीडियम कैन बी बेसिक एंड मीडियम कैन बी न्यूट्रल। तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मीडियम एसिडिक, मीडियम बेसिक होना चाहिए एंड मीडियम, मतलब मीडियम को 3 कैटेगरी बांट रहा है, मीडियम एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि आपका H+ एक्सेस में है, H+ इज इन एक्सेस। तो इस केस में अगर जब भी मीडियम एसिडिक हो तो आपको H+ आयन यूज करना है, यूज H+। ठीक है, सिमिलरली अगर मीडियम बेसिक हो, बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है कि आपका कौन सा आयन एक्सेस में है, तो आपका OH आयन एक्सेस में है इस केस में। तो इस केस में आप यूज करोगे OH- को यूज करोगे, यानी चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप OH का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो OH- का यूज करेंगे। और अगर मीडियम न्यूट्रल होगा, मीडियम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल मीडियम में आप H+ और OH दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, यूज कर लो। ध्यान ना, इसका यूज समझ में आना चाहिए। ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास लेफ्ट में -5 चार्ज है, ध्यान देना। अच्छा ध्यान ना, इसको समझाने के लिए चीज समझो आप ध्यान से, आपको चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, अगर -5 और +3 को अगर बराबर करना आपको, ठीक है, -3 +5 को बराबर करना है, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ ऐड करेंगे हम, तो ये चीज ध्यान देना कि पॉजिटिव वैल्यू हम ऐड वहां करते हैं जहां जिसका वैल्यू कम होगा। तो ये चीज ध्यान ना, चार्ज बैलेंसिंग में वी ऐड पॉजिटिव टूवर्ड्स लेस, हम वहां ऐड करेंगे जहां पे वैल्यू कम होगा। जैसे -5 और +3 में कम कौन है, -5 कम है, तो हम प्लस को यहाँ ऐड करेंगे, तो ये तब ये बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको चार्ज को बैलेंस करना है और हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे चार्ज कम होगा, जहाँ पे चार्ज कम होगा, जहाँ पे चार्ज कम होगा हम वहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू में ऐड करेंगे टूवर्ड्स -5 की तरफ। ठीक है, तभी ये बराबर हो पाएगा। सिमिलरली
अगर चार्ज बैलेंस में आपको नेगेटिव ऐड करना है, आपको चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंसिंग यूजिंग नेगेटिव और OH माइनस। पॉजिटिव को लिख सकते हैं H प्लस। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास -5 है और +3 है, तो अगर -5 +3 को बराबर करना है तो हम नेगेटिव नंबर को कहाँ ऐड करेंगे, इस नेगेटिव कहाँ ऐड करेंगे, ध्यान देना। अब नेगेटिव को ऐड करोगे टुवर्ड्स हायर साइड, क्योंकि एक घटाएगा वैल्यू को और बराबर करेगा चीज़ों को। तो आप नेगेटिव नंबर को ऐड करो तो कहाँ ऐड करोगे, टुवर्ड्स हायर साइड। ठीक है, तो ध्यान देना। नेगेटिव वैल्यू एडेड टुवर्ड्स हायर। तो नेगेटिव ऐड कहाँ करते हैं, चलो टुवर्ड्स हायर वैल्यू। तो जब भी पॉजिटिव रहेगा तो ऐड करेंगे टुवर्ड्स लोअर वैल्यू, और जब भी नेगेटिव हो तो ऐड कहाँ करेंगे, हायर वैल्यू। किसके लिए, कब, क्यों, जब कोई चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपको चार्ज बैलेंस करना, तो ये काम करना आप। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, इसका यूज ध्यान देना। जैसे मान ले आपके पास बोला गया कि आपके पास H प्लस यूज करना है। H प्लस क्या है, चार्ज पॉजिटिव है। क्या है, चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे -5 चार्ज है और +3 चार्ज को बराबर करना है, तो हम H प्लस को कहाँ यूज करेंगे, जो कम है। तो कम कौन है जी, तो -5 कम है। तो -5 कम है तो यहाँ पे यूज करोगे। कितना यूज करोगे, जितना डिफिसिट है। तो -5 और +3 में डिफरेंस कितने का है, प्लस, मतलब 8 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे 8 H प्लस ऐड करोगे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर अगले एग्जाम्पल बोला है कि -3 और -8 को बराबर करना है, और आपके पास +H प्लस है, तो H प्लस कहाँ ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे टुवर्ड्स लोअर साइड। लोअर कौन है, -3 -8 में लोअर होता है -8। तो -8 में आप ऐड करना H प्लस, कितना H प्लस ऐड करोगे, तो जितना डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का, 5 का, तो 5 H प्लस आप ऐड करोगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं कि अगर हमको बेसिक, अगर OH रहेगा तो हमको कैसे बैलेंस करेंगे, तो ध्यान देना। -3 +5 में अगर हम बोले दोनों को बराबर करना है, तो आप OH को कहाँ ऐड, OH यानी OH मतलब नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव को हम ऐड कहाँ करते हैं, जहाँ वैल्यू हायर होता है। तो वैल्यू हायर कौन है, +5 हायर है। तो -3 +5 को हमको बराबर करना है, तो हम ऐड करेंगे OH को +5 के पास, कितना ऐड करेंगे, तो 8 OH ऐड करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर बोला है कि हमको +3 और -2 को बराबर करना है, तो उसमें OH का ऐड करेंगे। तो +3 और -2 में बड़ा कौन है, तो बड़ा है +3। तो OH हमेशा ऐड करते हैं, यानी OH इज ए चार्ज नेगेटिव, तो उसको हमेशा ऐड करेंगे जिसका वैल्यू क्या होता है, हायर होता है। तो क्या होगा, 5OH ऐड किया जाएगा। क्या होगा, 5OH ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो चार्ज को आपको ऐसा बैलेंस करना है। ध्यान देना, इसका यूज कैसे करते हैं, ध्यान देना। इस यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं स्टेप 5 के बाद। यहाँ पे हमको चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ देखो डाइक्रोमेट में चार्ज कितना है, तो यहाँ पे चार्ज -2 है। ऑक्सिलेट के ऊपर चार्ज -2 है, और यहाँ पे 3 ऑक्सिलेट है, तो क्या होगा, 3 × -2 कर ले, तो ओवरऑल कितना होगा, -6 हो जाएगा। तो -2 एंड -6 दोनों बराबर मिलकर कितना हो गया, तो मिलकर हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा, -8। तो -2 -6 मिलकर हो जाएगा -8। ठीक है। तो लेफ्ट का चार्ज हो गया -8। अब आते हैं राइट पे। राइट में होता है 6CO2। तो 6CO2 का चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है। CO2 में चार्ज 0 होता है, तो 0 ले लेंगे उसको हम। और Cr+3 पे चार्ज कितना होता है, +3। लेकिन Cr+3 यहाँ पे है कितना, 2 है। तो क्या होगा, 2 × +3 कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा +6। क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ पे +6 से 0 कितना चार्ज हो गया, तो यहाँ पे हो गया +6 चार्ज हो गया नेट। अब देखोगे ध्यान से, तो रिएक्शन का लेफ्ट पार्ट में चार्ज कितना, -8 है, और राइट में कितना चार्ज है, +6 है। अब दोनों चार्ज को हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए चूंकि मीडियम एसिडिक है, H+ दिया हो शुरू में, तो मीडियम एसिडिक है, तो हम H+ को कहाँ ऐड करेंगे, ऐड करेंगे जहाँ पर चार्ज छोटा है। तो छोटा चार्ज कौन है, -8 चार्ज छोटा है। तो हम H+ को ऐड करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट।
कितना ऐड करेंगे, तो -8 और n+6 में कितना का डिफरेंस है जी, तो डिफरेंस है 14 का। तो हम 14H+ ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट में 14H+ ऐड किया गया ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ताकि चार्ज आपका बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका चार्ज बैलेंसिंग स्टेप, ये हो गया आपका चार्ज बैलेंसिंग स्टेप। ठीक, अब ध्यान देना तो चार्ज बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो स्टेप 6 ध्यान देना। तो स्टेप 6 में बोला गया है कि बैलेंस एटम अदर देन HNO। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी और भी एटम देख लेना कि और कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी चेक करना कि बाकी और एटम बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस हो उसको बैलेंस कर लेना पहले, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम कुछ बचा हो उसको बैलेंस कर लोगे पहले आप। तो बैलेंस एटम अदर देन HNO, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम जो बचा उसको आपको बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ देखने में दिखेगा तो ऑलरेडी सारे एलिमेंट बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो स्टेप 6 का इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जरूरत पड़ सकता है। तो ये स्टेप याद रखना कि यानी चार्ज बैलेंसिंग के बाद चेक करना है कि और भी कोई एलिमेंट बचा है क्या जिसको हमको बैलेंस करना है। अगर बचा हुआ है तो उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये रहेगा स्टेप 6। लास्ट स्टेप में ध्यान देना, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि इतना करने के बाद आपका H और O का बैलेंसिंग बस बचा हुआ रहता है। आपको बस H और O को बैलेंस करना बचा हुआ रहता है, बाकी सब बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो स्टेप 7 में यानी लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं H और O को। तो बैलेंस H और O एटम यूजिंग H2O। तो बैलेंस करेंगे हम लोग एटम HNO यूजिंग H2O। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं यूजिंग वाटर। लास्ट स्टेप का मतलब क्या होता है, हमको H और O का बैलेंसिंग करना यूजिंग वाटर। ठीक है, तो ध्यान देना आपको दोनों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को बैलेंस कर लो। आप या तो H को बैलेंस कर लो या तो O को बैलेंस कर लो, वाटर का यूज करके। किसी एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे नीचे में जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट था, ऑक्सलेट हो गया और 14H+ हो गया, और यहाँ पे CO2 है। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन में हम H को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में कितना H+ आ चुका है, 14H+ आ चुका है। तो इस 14H को बैलेंस करने के लिए राइट में हमको वाटर ऐड करना। कितना वाटर ऐड करेंगे, तो 7 वाटर ऐड करेंगे। तो हम लोग H को बैलेंस किए यूजिंग वाटर है, तो 14H+ को बैलेंस करने के लिए 7 वाटर ऐड किया गया। अब चेक करना वो बैलेंस हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, सो चेक करते हैं। तो ध्यान देना आपका लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है। तो लेफ्ट में का टोटल 19 ऑक्सीजन है, तो 19 टोटल 19 ओ एटम है। और राइट में चेक करते हैं, तो राइट में देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 7 वाटर से आगे जाएगा तो कितना टोटल 19 हो जाएगा। तो देख अब ध्यान देना, अब बैलेंस किए थे H को, तो आपका जो O है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, वो आपका O जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर आप O को बैलेंस करोगे, तो अगर आप O को बैलेंस करते हो, तो अगर ध्यान देना इस क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल O कितना है, 7 O है, यहाँ पे 12 O है, 19 O है। और राइट में कितना होता है, राइट में 12 O था। इस 12 O में और कितना O डालना है, तो और डालना, हमको 7 ऑक्सीजन और डालना है। तो ऑक्सीजन डालने का तरीका होता है वाटर। तो कितना वाटर यूज करेंगे, तो 7 वाटर यूज करेंगे। तो हम राइट में 7 वाटर यूज कर दिए, तो आपका O बैलेंस हो गया। अब चेक करो कि H बैलेंस हुआ कि नहीं बैलेंस हुआ। ध्यान देना आपका राइट में कितना H हो गया, 14H हो चुका है, और लेफ्ट में कितना H है, 14H है। तो देखना आपका H ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा चीज है कि आप किसी एक को बैलेंस करोगे तो दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और ये रहेगा आपका टोटल बैलेंसिंग का मेथड, यानी हम लोग बैलेंसिंग सीख रहे थे, तो ये देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारा स्टेप्स था बैलेंसिंग, इसका हम यूज करने वाला है। आप लोग यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को कि बैलेंसिंग का स्टेप में नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे टोटल हमको टाइम लग गया 15-20 मिनट लग गया आपको समझाने में, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इतना टाइम नहीं देना है। ये जो बैलेंसिंग का जो पूरा मेथड है ये विद इन 20 से 30 सेकंड में खत्म हो सकता है। ध्यान देना आपके पास रिएक्शन क्या था, तो हम लोग स्टार्ट किए थे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना। यहाँ पे था डाइक्रोमेट और यहाँ पे था ऑक्सलेट
गिव्स Cr+3 एंड CO2, इसको बैलेंस करना था। अब ध्यान देना, इसको इसको आपको विद इन 20 से 30 सेकंड में बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकालना। तो हमको पता है कि यहाँ +6 स्टेट होता है और यहाँ +3 स्टेट है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। यहाँ +3 स्टेट है तो यहाँ पे +4 स्टेट है, तो यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा। लॉस कितने का हुआ है? तो लॉस 2 का हुआ है और गेन कितने का हुआ है? 6 का हुआ है। लॉस गेन बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे 3 से 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 रहेगा बस। ठीक है, तो अगला स्टेप होगा अपना चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पे लेफ्ट में चार्ज कितना है? -8 और राइट में चार्ज कितना है? +6। मीडियम एसिडिक था तो एसिड मीडियम में क्या डालेंगे? H+ कितना डालेंगे? 14H+। और H+ को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ डाल देना 7H2O। अब देखना आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इतना ही फास्ट आपको बैलेंस करना है। मतलब वो बैलेंसिंग में टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करना है, 20 से 30 सेकंड उसमें आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंसिंग का स्टेप के लिए तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे तो अपने आप आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप इसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकालना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप फटाफट निकालोगे तो बाकी प्रोसेस स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चलो कुछ क्वेश्चन को ट्राई करो बैलेंस करने का। ठीक है, ध्यान देना। आपके पास यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिख रहा होगा, इसको बैलेंस करना है। तो ध्यान देना, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ रिएक्शन का। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट के दिया हुआ था। यहाँ पे मान लेते हैं उसका एक पार्ट है कि डाइक्रोमेट जा रहा है Cr+3 में, और उसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेट जाएगा CO2 में, सल्फाइड जाएगा SO4 में, I जाएगा I2 में, Fe+2 जाएगा Fe+3 में और S-2 जाएगा S में। इसका मतलब ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि मैं इसमें आपको रिएक्शन फ्रेम करते हैं, टोटल आपका 5 रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन का आधा पार्ट ऊपर से आएगा और आधा पार्ट नीचे से आएगा। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट से क्रोमियम +3 जाने में टोटल 5 रिएक्शन दिया हुआ। तो मान लेते हैं कि हमको अगर हम D का यूज करें, इस D का यूज करें तो रिएक्शन कैसा बनेगा? तो रिएक्शन ध्यान देना ऐसा बन जाएगा कि डाइक्रोमेट गया, खुद को भेजेगा Cr+3 में, और आपका जो Rn+2 है उसको भेजेगा +3 स्टेट में। तो इससे सब रिएक्शन को फ्रेम कर सकते हो। यानी यहाँ पे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऊपर एक आधा पार्ट है, बाकी आधा पार्ट नीचे लिखा हुआ। दोनों को जोड़ के आपको एक रिएक्शन बनाना है और आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग यहाँ पे इसके साथ एंड इसके साथ इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करो। बाकी आप घर में ट्राई करना, बट इन दोनों को फास्ट बैलेंस करके ट्राई करो और देखो कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। तो चलो, आपसे रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, तो एक क्वेश्चन मैं ही बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, और हम चूज कर रहे हैं डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, सल्फाइड को भेजता है सल्फेट में। क्या भेजता है? सल्फेट में। हो जाता है Cr+3 में और यहाँ जाएगा SO4-2 में। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो ध्यान ना, मीडियम एसिडिक है, मीडियम क्या है? एसिडिक है। तो यहाँ पे +6 स्टेट है, यहाँ गया +3 में, तो यहाँ पे क्या होगा? एटम को बैलेंस करते हैं 2। यहाँ +4 स्टेट है, गया +6 में, तो यहाँ पे एटम ऑलरेडी बैलेंस है। ध्यान ना, लॉस गेन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस गेन कितने का है? तो गेन है 6 का, और यहाँ पे लॉस कितने का है? यहाँ पे लॉस है 2 का। तो गेन लॉस को बराबर करके आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी आएगा। ठीक है, चार्ज चेक करो, चार्ज यहाँ पे कितना है? -8 चार्ज यहाँ पे लेफ्ट में, और राइट में चार्ज कितना है? राइट में 0 चार्ज है। राइट में 0 चार्ज, इसका मतलब क्या होगा? आपको H+ ऐड कहाँ करना पड़ेगा? लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे कम होगा। तो आप यहाँ पे H+ ऐड कर दोगे
और H को बैलेंस करने के लिए राइट में कितना H2 डालोगे, तो 4H2 को डालना। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन, ये हो गया आपका पूरा बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आपको सारे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो ध्यान ध्यान देना बच्चों लोग, आप लोग को नोट्स में भेज चुका हूँ ग्रुप पे, आप लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यानी यहाँ जो बाकी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी पहले पेज का जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं, उसको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, Yes.